Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is an example of elimination reaction? Option A is chlorination of methane. Option B is dehydration of ethanol. Option C is nitration of benzene and option D is hydroxylation of ethylene. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा हमारे पास एग्जाम्पल होगा एक एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा की कंसेप्ट बच्चों हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर कोई ग्रुप एलिमिनेट होता होगा, कोई कंपाउंड एलिमिनेट होता होगा, समथिंग एलिमिनेट्स। या तो कोई ग्रुप या कोई कंपाउंड या कोई एटम एलिमिनेट होगा, तो कोई चीज एलिमिनेट हो जाएगी, एक्स्ट्रा कोई चीज न्यू कोई चीज ऐड नहीं होगी या कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम वन बाय वन सारी ही रिएक्शंस की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर दिया है हमें क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो इसको समझते हैं बच्चों। अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं मीथेन का, CH4 को ट्रीट कराते हैं Cl2 के साथ और H न्यू ले लेते हैं, तो क्या होता है बच्चों हमारे पास यहाँ बन जाता है CH3Cl और साथ में बन जाता है HCl। अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं, ये फर्दर रिएक्शन भी कैरी आउट हो सकती है डिपेंडिंग हम Cl2 कितना ले रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास यहाँ 4 हाइड्रोजन थे और यहाँ हमारे पास 3 हाइड्रोजन रह गए हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 और H। तो हमारे पास क्लोरीनेशन में हाइड्रोजन की प्लेस पर कौन आ गया है, Cl आ गया है। दैट मीन्स Cl ने सब्सटीट्यूट कर दिया है हाइड्रोजन को। तो ये जो रिएक्शन होती है ये हमारे पास एक काइंड की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसे रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इनफैक्ट ये हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। यहाँ पे कोई चीज निकल नहीं रही है, यहाँ Cl हमारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है। बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। बच्चों हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है इथेनॉल का। मान लीजिए मेरे पास इथेनॉल है जिसको मैं लिख सकता हूँ CH3 और CH2OH। अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करता हूँ बच्चों, मान लीजिए मैं इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करा रहा हूँ, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाएगा इथेनॉल का और यहाँ बन जाएगा हमारे पास एक एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन जाएगा और साथ में निकल जाएगा वाटर। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास जो हाइड्रोजन था पहले हमारे पास CH3 CH2OH के अंदर, ये वाला एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल रहा है और हमारे पास एक एल्कीन बन रही है। यहाँ पे कुछ और ऐड नहीं हो रहा है या कोई चीज किसी से सब्स्टिट्यूट नहीं हो रही है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखते हैं रिएक्शन होती कैसे, इसको समझते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं ब्रीफ में थोड़ा सा कि इसका मैकेनिज्म होता कैसे है। ये जो हमारे पास CH3 CH2OH है, अगर हम इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो यहाँ H प्लस अवेलेबल होंगे। तो ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है और इस H प्लस पर अटैक करता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और OH2 पॉजिटिव के अंदर। ये हमारा इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जो OH2 पॉजिटिव होता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। कैसा लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये यहाँ से निकलना चाहेगा तो क्या करता है, ये यहाँ से निकल जाएगा हमारा OH2 पॉजिटिव और हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको आगे देखते हैं बच्चों। हमारे पास OH2 पॉजिटिव निकल जाएगा तो हमारे पास यहाँ एक कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हमारे पास CH2 था, ये हाइड्रोजन था। ये कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होते तो ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। यहाँ से एक H प्लस वापस निकल जाता है, माइनस H प्लस, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देकर चला जाता है। यहाँ जो OH2 निकलता है बच्चों, ये एज अ बेस काम करता है और ये इस H प्लस पर अटैक करता है और यहाँ हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन देकर अपने चले जाते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एन एल्कीन। तो इस तरह ये रिएक्शन कैरी आउट होती है। तो ओवरऑल यहाँ से कुछ निकल रहा है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन का, और हमसे पूछा ही ये गया था। सी और डी की भी बात कर लेते हैं। सी में मिला है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बच्चों अगर हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की बात करें, हमारे पास बेंजीन होती है, मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर हम इसको कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करा देते हैं और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करा देते हैं बच्चों, तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की प्लेस पर कौन आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और हमारे पास नाइट्रो बेंजीन बन जाएगी।
तो ओवरऑल क्या आ रहा है, NO2 ग्रुप आ रहा है किसकी प्लेस पर, हाइड्रोजन की प्लेस पर। दैट मीन्स NO2 ग्रुप ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो ये हमारे पास कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। इनफैक्ट ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। एंड लास्ट रिएक्शन बच्चों हमें दी गई थी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन। ये हमारे पास इथाइलिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसको कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करा देता हूँ, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, ये क्या होता है बच्चों, हमारे पास बेयर्स रिएजेंट होता है। बेयर्स रिएजेंट होता है, ये क्या करता है हमारे पास, हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है। क्या कर देता है, हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है। और हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाती है। यहाँ पे भी OH आ जाएगा CH2 के ऊपर, और यहाँ पे भी OH आ जाएगा। तो बच्चों पहले अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल हमारा CH2 था, एंड लास्ट में हमारे पास CH2 अभी भी प्रेजेंट है, और साथ में हमारे पास डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पर, एडिशन रिएक्शन होती है। तो सिर्फ बच्चों हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, विच वाज ऑप्शन नंबर बी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।